बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे मध्य में जिन संतों को कौन नहीं जानता, हमारे मध्य में यहाँ पर पधारे हैं, तो हम बहुत आभारी हैं सभी हमारे यजमान एवं आए हुए यहाँ पर भक्तों को अनुग्रहित किया। इसलिए नदी से व्यास गद्दी से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम बहुत बड़े बड़े आभारी हैं आपके। आपने आकर के अपना अमूल्य समय निकाल करके हमको सभी लोगों को धन्य किया। पुरी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो महाराज इधर जब उन्होंने कन्हैया ने कह दिया, बोले बाबा इंद्र की इतने दिन से तुम पूजा करते हो परंतु कभी तुम्हें दर्शन नहीं दिया। अरे यदि तुम मेरे कहने से गिरिराज बाबा की यदि पूजा करोगे ना तो वो तुम्हें प्रकट होकर के दर्शन देंगे। बोले अच्छा बेटा कन्हैया, बोले हाँ बिल्कुल प्रकट होकर के दर्शन देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, बोल देखो भैया गड़बड़ ना हो जाए। अरे इतनी प्राचीन काल से इंद्र की पूजा हो, यदि इसकी पूजा छोड़ करके यदि गिरिराज जी की पूजा यदि करेंगे और वो नाराज हो गए तो? कन्हैया ने कहा अरे तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। अब तो सभी में ये सम्मति हो गई, बोल ठीक है भैया गिरिराज बाबा की हम लोग पूजा करेंगे। सभी लोगों ने महाराज वहां पर बड़ी सुंदर तैयारी की। सभी ने अपने अपने घरों पर वहां पर पकवान बनाया, प्रसाद बनाया। बोले भैया क्या क्या प्रसाद बना? बोले भैया सबसे पहले तो रबड़ी बनी। बोले भैया और कहा बना? बोले सब्जी भी बनी। बोले सिवाय सलगम की सब्जी छोड़कर की दाल को छोड़कर के सब प्रकार की दालें वहां पर बनाई गई, क्योंकि मसूर की दाल ऐसे भगवान का प्रसाद नहीं लगता। सलगम जो होती है ना, सलगम का भी भोग भगवान को नहीं लगता। बोले पुआ बने भैया कई प्रकार के, मलाई के अलग बने। बोले भैया और कहा बनाओ? अरे भैया चावल भी भात भी कई प्रकार को बनायो, मीठे भात अलग और नमकदार के भात बनाया गया। कचौड़ी पकौड़ी मंगोड़ी सब प्रकार के वहां पर 56 प्रकार के भोग वहां पर सजाए गए महाराज। और कहो भैया चलो अब गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे। और क्या बना? बोलो बेजारी की रोटी मिले। रोटी भी कई प्रकार की। बोले बेसन की रोटी अलग, गेहूं की आटे की रोटी अलग, मैदा की रोटी अलग और बेझर की रोटी अलग। भैया अब बेझर देखने को नहीं मिलता। पहले बेझर की रोटी ही प्रत्येक घर में बनती थी। तो कहते हैं यहाँ पर बोले बेझर की रोटी मिले और प्रेम भरी फटकार और देह घरे को फल मिले और सफल भई अवसार। भैया जब बेझर की रोटी मिल जाती थी ना तो यानी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती। आज गिरिराज बाबा की सेवा के लिए बेझर सारे ब्रजवासियों ने चांदी के गड़ाओं में यमुना का जल लिया, अपनी गाड़ियों में लाद लाद करके संपूर्ण सामग्री गिरिराज महाराज के यहाँ पर पहुंचा दी। जितने भी घड़े थे अब वहां पर महाराज बोले भैया क्या करे कन्हैया? बोले सबसे पहले भैया स्नान कराओ। कन्हैया को ब्रजवासी स्नान कराने लगे। सुबह से आए और लेकर के दोपहर होने को, लेकिन महाराज पूछ भी गिरी नहीं हुई। सबके सब ब्रजवासी अपने अपने कमर पकड़ कर खड़े हो गए। भैया कन्हैया, बोले क्या बात है भैया ब्रजवासियों? बोले भैया बोले सुबह के लगे अब तक तुम्हारे या गिरिराज बाबा की भैया पूछ भी गीली ना भई। तो भैया तुम कहा चाहो? तो भैया ऐसी व्यवस्था कर दो, बोले यही पानी की व्यवस्था हो जाए। बोले अच्छा बस यही तो चाहते हो? बोले ठीक है। उसी समय कन्हैया ने कहा बोले भैया सब के सब अपने नेत्र बंद कर लीजिए। ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए। उसी समय भगवान ने अपने मन से वहां पर गंगा प्रकट की, जिसे हम मानसी गंगा कहते हैं। बोले मानसी गंगा महारानी। अब तो भैया वहीं से
जल भरे और गिरिराज पर उड़ेल दे। भैया खूब भगवान को स्नान करा दिया। बोले अब ऐसा करो भैया, बोले अब चंदन लगाओ। गिरिराज बाबा की चंदन लगा रहे हैं। इधर आइए, हमारे प्रधान यजमान गिरिराज जी का पूजन करेंगे। अब यदि हम इस भजन के माध्यम से कहां से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए, कहां पर कैसे कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज वहां से हमने मुकार दिन से परिक्रमा शुरू कर दी। आन्योर होते हुए, क्योंकि सबसे पहले कौन सा गांव पड़ता है? आन्योर। आन्योर गांव पढ़ करके हम सीधे कहाँ पहुंच गए? तेरे कानन कुंडल सोय गयो, 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 तेरे कानन कुंडल और भगवती बड़े तेरे माथे मुकुट विराज महाराज तुलसी के लोटा पर गए, वहां पर तुलसी के लोटा का पूजन किया, दर्शन किया। अब वहां से आगे चलते हैं, जब क्या कहाँ पहुंचते हैं? गुरु जतिपुर आता है। जतिपुर चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो फूल चढ़े और चढ़े दूध धार ओ धारे तेरे माथे मुकुट विराज चढ़े दूध की धार ओ धारे तेरे माथे मुकुट विराज महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। अब देखिए क्योंकि जतिपुरा पर ऐसा बताते हैं कि जो वास्तव में जो मुखारबिंद होता है ना, जितनी भी गुजराती आदि वल्लभ संप्रदाय के जो लोग हैं, सब बस जतिपुरा पर जाकर के ही भगवान का अभिषेक और श्रृंगार करते हैं। अब वहां पर जाकर के उन्होंने दूध चढ़ाया और फिर क्या किया? ओ तेरे माथे बेंदा रोरी को श्रृंगार किया, तेरे माथे बेंदा रोरी को, तेरे माथे बेंदा रोरी को, तेरे माथे बेंदा रोरी को, तेरे माथे बेंदा रोरी को। तेरा
विराज राया तेरी गोवर्धन महाराज महाराज अरे सात कोष की तेरी करे सम्मान सात कोष तेरी परिक्रमा प्रभु सात कोष के परिक्रमा प्रभु तेरी जगले सरले तेरे थोड़ा सा निवेदन आप लोगों से
शिव गोवर्धन भगवान की जय। वहाँ बोले लो पूजन 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 का ले लो फोटो पति पत्नी भाई साहब ले साहब श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे नाथ मुकुट विराज। कैसे उठा लियो तो कन्हैया इस पर कहते हैं, सामने भी सामने देख। हरि कछु माखन का बल बढ़ो, कछु गोपियन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा।
मधुमंगल ने कहा, बोल भैया एक बात बताओ कन्हैया, तुमने कहा कि गिरिराज बाबा स्वयं प्रकट होकर के भोग प्रसादी लेंगे, तो ये बताइए ना आप, अभी तक तो कोई आया नहीं। वो तुम चिंता मत करो भैया, सब जितने भी ब्रजवासी है सबके सब नेत्र बंद कर लो अपने। जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए, भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके, और एक स्वरूप से तो ब्रजवासियों के साथ में है और दूसरे स्वरूप से और वो गिरिराज महाराज पर जाकर के स्थापित हो गए। अरे बोल भैया ब्रजवासियों, सबके सब अपने नेत्रों को देखो, गिरिराज बाबा प्रकट हो गए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अब तो गिरिराज बाबा प्रकट होकर के चारों हाथों से पाते जा रहे हैं। महाराज जितना प्रसाद का ढेर लगा उसमें से आधे का भोजन कर गए। उसी समय मधुमंगल ने आकर के कन्हैया से कान में कहा, भैया जरा सुनियो कन्हैया। बोले क्या बात है भैया? भैया बरो मत मानियो। नहीं नहीं तू बता भैया मधुमंगल। बोले तेरो ये गिरिराज बाबा भैया कब को भूखो है? ये तो एक हाथ नहीं, दो हाथ नहीं, चारों हाथों से पातो जा रहा है। बोले भैया प्रेम से भोजन करा रहे तो भोजन करने दो गिरिराज बाबा को, आज प्रकट होकर के वो भोजन कर रहे हैं। बहुत समय हो गया भोजन करते करते। फिर कहा मधुमंगल ने, अरे बोले भैया जरा सुनियो। बोले अब कहा बात है भैया? नहीं कान में कहूंगा भैया कन्हैया। बोले कहो क्या बात है? बोले भैया ये तेरो कन्हैया ने कुछ प्रसाद वरसाद छोड़े वो नहीं हमको। अरे तुम ऐसी बातें क्यों करते हो भैया? नहीं वो तो मैं वैसे ही पूछ लियो भैया कि बहुत देर हो गई। आदर्श भंडार जितने भी प्रसाद को सबको सब खाली है तो जा रहा हो भैया। और चिंता मत करो भैया, सबको प्रसाद भी मिलेगा। बड़े आनंद से वहां पर ब्रज में सभी ब्रजवासी लोग और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भोग लग रहा है गिरिराज महाराज का। परंतु नारद जी महाराज तुरंत जाकर के इंद्र के पास में पहुंचे। जाकर के इंद्र से कहा, अरे भैया इंद्र। बोले आओ नारद जी। अरे बोले क्या आना, तुम्हें होश हवास नहीं है, क्या हो रहा है संसार में? बोले क्या हो नारद जी आप क्या कहते हो? बोले भैया चल के देख लो। बोले उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बात, ये तो गिरिराज की पूजा कर रहे हैं, मेरी पूजा को तुमने त्याग दिया। उसी समय महाराज बोलो गणम सांवर्तकम नामा मेघानाम शांतिकारिणाम और इंद्र प्राचोदयात् कुक्षे भाग्यम चाहे से मान्यता। उसी समय उन्होंने गणों को, सांवर्तक आदि गणों को आदेश किया कि इतनी बरसात करो ब्रज में कि वो संपूर्ण ब्रज जल में डूब करके मग्न हो जाए, नष्ट हो जाए। महाराज धीरे धीरे जब ब्रजवासी प्रेम से पूजा कर रहे हैं, गिरिराज महाराज प्रसाद पा रहे हैं, धीरे धीरे काली काली घटाएं उठने लगी, मेघ गर्जने लगे और मूसलाधार वर्षना होगा। मेघमाला, एक मेघमाला जाए दूसरी तुरंत आए और आकर के भयंकर बरसात करने लगे। ब्रजवासी घबराने लगे। बोले भैया कन्हैया ये क्या हो रहा है? ऐसी बरसात तो भैया हमने हमारे जीवन में कभी नहीं देखी। भैया ऐसे बरसात हो रही तो ये सारा ब्रज डूब करके इसमें नष्ट हो जाएगा, कुछ करो भैया कन्हैया। बोले घबराओ नहीं ब्रजवासियों, भैया अपने नेत्र बंद करिए। जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए, उसी समय गिरिराज महाराज को भगवान ने अपनी दाहिने हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर और उसको उठा लिया। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। उसी दिन से भगवान का नाम गिरिराज धरण हो गया। और कहा, बोले भैया ब्रजवासियों जितनी तुम्हारी संपत्ति है, पशु है, गाय है, सबको लेकर के और गिरिराज जी के तुम नीचे चले आओ। सभी ब्रजवासी प्रेम से वहां आ गए। भगवान ने शेषनाग को आदेश किया कि गिरिराज जी के नीचे पानी की एक बूंद भी नहीं आनी चाहिए, और चारों तरफ से शेषनाग ने परकोटा लगा दिया।
सारे ब्रजवासी प्रेम से गिरिराज के नीचे हैं। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर उन 7 वर्ष की कन्हैया ने, इस समय उम्र कितनी हो गई कन्हैया की? 7 वर्ष। 7 वर्ष की कन्हैया ने 7 दिन और 7 रात्रि तक को गिरिराज महाराज को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। कई दिन व्यतीत हो गए हैं। इधर ब्रजवासियों ने लाठियां लगा ली गिरिराज के बोले, भैया कन्हैया, अरे तू तो बहुत अभी बालक है, छोटो है, इसलिए तेरी उंगली पे अभी गिरिराज बाबा रुक नहीं सके। भैया हमने भी लाठी लगा के रखी, तू चिंता मत करे। बोले बहुत बढ़िया भैया। कई दिन हो गए कन्हैया को। अब ब्रजवासियों ने कहा मधुमंगल ने, बोले भैया कन्हैया थोड़ा सा आराम तो कर ले, तू थक गए हो भैया। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रजवासियों ने कहा ना भैया तू अब थोड़ा आराम कर ले। अरे भैया तुम या गिरिराज महाराज धारण नहीं कर सकते। बोला अच्छा, अरे तू क्या समझे? अरे तेने जाग जिन गैयान को दूध पियो, गैयान को हमने भी तो दूध पियो है। जा पोखर को पानी तेने पियो, वह पोखर को पानी में हमने भी पियो। तू हम अपने आप को ज्यादा बलशाली समझा, हम तुमसे कम थोड़ी हैं। बोले भैया ठीक है यदि तुम कहते हो। और ऐसे ही हमारे कन्हैया ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया कि घर 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 करते हो, घर घर आकर के महाराज गिरिराज नीचे आने लगे। अरे बोले रोक रोक कन्हैया, रोक भैया रोक। उसी समय भगवान ने अपने कनिष्ठ का और उंगली को थोड़ा सा सीधा कर लिया। बोले भैया एक बात बता कन्हैया कि तुम में इतनी ताकत आई तो आई कहां से? इतनी ताकत तुम्हें कहां से आ गई कन्हैया? जो कि हम सब मिलकर के हमने लाठियां लगाई, गिरिराज को रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी गिरिराज घरघरा करके तुम नीचे आने लगे। और तुम्हें इतनी ताकत कि तेने अकेले ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज को धारण किया है। भैया तू आज हमको सत्य बता के तेरी इतनी ताकत आई कहां है? बोले भैया ऐसा है ब्रजवासियों, यानी तुम्हारी ताकत है ना, वो ताकत मैंने भैया खींच ली है, इसलिए तुम्हारी ताकत खींच करके और वो सारी ताकत मुझ में आ गई। बोले भैया जब तो हम समझ रहे कि हमें इतनी ताकत, ये ताकत गई कहां? या को मतलब ये है तू माखन चुरावो जाने भैया और दूसरे की शक्ति भी चुराना जानता है कन्हैया, तू तो बहुत बड़ा चोर है। तू तो बहुत बड़ा चोर है कन्हैया, ये आज ही पता लगाओ। भाई हम भी तो तेरे साथ भाई गाय को दूध हमने पियो तो इतनी शक्ति हमें होनी चाहिए, लेकिन तुमने हमारी शक्ति को चुरा लिया, इसलिए तो हम गिरिराज को रोक नहीं पाए। फिर भी बता भैया, ये हंसी मजाक की बात है, लेकिन तू ये बता कि तुम्हें इतनी ताकत आई कहां से? कन्हैया कहते ओ कछु माखन सो बल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से और मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे भैया ब्रजवासियों, कुछ तो तुम लोगों ने सहयोग किया, कुछ मैंने जो माखन खाया, संपूर्ण जन जितने भी ब्रज में घर थे भैया सबके घर से मैंने अलग अलग माखन जब खाया, उसका बल मुझसे मिला। और सबसे बड़ी जो ताकत मुझे मिली वो किशोरी राधा की कृपा से भैया मैंने इस गिरिराज को अपनी कनिष्ठिका की उंगली पर उठाया है मेरे भैया।